Assalamu alaikum friends, I hope you are doing well. So today in this lecture I am discussing some MCQs related to cell structure and function. The topic is introduction to cell, comparison between typical plant and animal cells. So आज के इस लेक्चर में जो है मैं चैप्टर 4 जो है सिंटैक्स बुक का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसका जो टॉपिक है हमारा सेल के बारे में और जो कंपैरिजन है बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में, तो उससे रिलेटेड कुछ ये स्कैन के MCQs है जो कि डिस्कस करने। इससे पहले मैं जो है 5-6 वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वो जो है ऐसी वीडियोस बनाई है मैंने MCQ से रिलेटेड कि वो अपलोड में नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी स्पेस जो है वो नहीं था और अभी भी नहीं है। लेकिन मैंने काफ़ी जो है ये चेक करवाया अपना मोबाइल, और इसमें जो है काफ़ी चेंजेस करने के बाद जो है ये वीडियो होप सो कि अपलोड हो जाए, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई है और मैं यही जो है मैं बना के जो है वो ख़राब हो जाती है, आखिर में जो है कट जाती है। सो फिर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाती। सो इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर अपलोड होगी इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें से मैंने डिलीट की है और इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और अपडेट भी मैं आप सबको नहीं दे पाई। सॉरी फॉर डैट। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है सेल के बारे में। ठीक है, फर्स्ट MCQ है हमारा, द कंपोनेंट्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेल कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। इसमें ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि भाई जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स होते हैं ना, सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट कह लें या ऑर्गेनल्स कह लें, उसको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स को सेपरेट आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी है एक्सरे डिफ्रैक्शन, सी है सेल फ्रैक्शनेशन, डी है होमोजेनाइजेशन। सो ये बहुत ही बेसिक MCQs है, चाहे कोई भी टेक्स्ट बुक हो। मैंने फेडरल की और सिन टेक्स्ट बुक को देखा है, तो उसके सेल के बारे में जो इंट्रो है ना, तो फर्स्ट लाइन यही दी हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने जो है करेक्ट ऑप्शन पिक किया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज़ द प्रोसेस। ठीक है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस एक्सेट्रा, इनको जो है हम सेपरेट आउट करके देख सकते हैं इजीली। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास MCQs है वो है द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। ये कह रहे हैं कि जो सेल्स है ना प्लांट के और एनिमल्स के, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है जिसकी बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है? ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लियस है? नहीं, न्यूक्लियस तो दोनों के पास होता है, प्लांट के पास भी और एनिमल। जब भी हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मतलब हम उस बेस पे करेंगे ना कि भाई एक के पास हो तो दूसरे के पास नहीं हो। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो दोनों के पास है, सो ये तो नहीं हो सकता। बी देखें, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों के पास होता है। सी देखें, सेल वॉल। तो उम्मीद है कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सेल वॉल ही होगा। ठीक है, वैक्यूल भी दोनों के पास होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल क्या प्लांट के पास सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। थर्ड MCQs पे आ जाए, आ स्ट्रक्चर डेट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। वो स्ट्रक्चर बताएं जो कि कॉमनली क्या है, प्रेजेंट है, किस में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। ठीक है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है इन चार ऑप्शन में से, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के बारे में आप जानते होंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, सेंट्रियोल जो है वो एनिमल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, और बी हमारा परऑक्सीजोम्स, एक ऐसा, सी ऑप्शन को देख लेते हैं पहले हम। ग्लाइऑक्सीजोम्स सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते, जबकि लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन, उम्मीद है कि आपने बी ही चूज़ किया होगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, परऑक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंस होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो
हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है कि वो स्ट्रक्चर, इस MCQ में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दोनों में पाया जाता है, तो दोनों में हमारा पेरोक्सिसोम्स है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए MCQ से आपको पता लग रहा है, ये स्कैन ने इस तरह के MCQs मतलब टॉपिक वाइज निकाले हैं कि भाई PMC का जो उनकी जो पेड है उससे अंदाज़ा लिया गया है कि वो किस तरह की कॉन्सेप्चुअल MCQs पूछते हैं। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट, किस सेल के पास होता है और किस सेल के पास नहीं होता, या कौन सा प्रोसेस किस सेल के पास होता है या किस सेल्स में होता है और किस सेल में नहीं होता। ठीक है, प्लांट में होता है या एनिमल में होता है या बैक्टीरियल सेल में, इस तरह से आपको आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के MCQs की पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाए। सो हमारा नेक्स्ट 4th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन एन एनिमल सेल। देखें वही बात आ गई जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट, किस सेल में होता है, किस सेल में नहीं होता। तो यहाँ पे एनिमल सेल्स के बारे में बात की जा रही है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नहीं पाया जाता है एनिमल सेल्स में। फर्स्ट जो हमारा है माइक्रोबॉडीज़, बी है हेट्रोक्रोमेटिन, सी है प्लाज्मोडेस्माटा, डी है माइक्रोफिलामेंट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। पॉज करके अपना आंसर चूज़ कर लिया करें, देन जो है वीडियो को रिज्यूम करके अपना आंसर चेक कर लिया करें। ये एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको। सो प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल्स में जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, प्लांट सेल में ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वो जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं। ठीक है, सो ये जो है पैसेज ऑफ वे जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा जो है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू, ये हमारे एनिमल सेल्स में इस तरह का कोई नहीं है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 5th देखें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली सेल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये तो बहुत ही बच्चों वाला MCQs है। 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ऑर्डर ऑफ सेलुलर कंपोनेंट बाय साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कि इसमें से कौन सा एक मतलब ये आपको ना देखें ऑप्शन में आपको स्ट्रक्चर दिए हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सीक्वेंस में जो है ना वो हमें आप करेक्ट ऑप्शन बताएं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी दे सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये देखें। यहाँ पे पूछा गया करेक्टली ऑर्डर बताएं, आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन बड़े से छोटे की तरफ जाना है आपको। तो फर्स्ट देखें ए में पहले न्यूक्लियस आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इन चारों में से न्यूक्लियस, प्रोटीन, राइबोसोम्स और अमीनो एसिड में सबसे बड़ा हमारा न्यूक्लियस लार्जेस्ट है। ठीक है, मतलब ए और बी की पॉसिबिलिटी ये ए और बी में से कोई हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको ये तरीका भी मतलब जिस तरह से मैं MCQ सॉल्व कर रही हूँ ना, इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि फर्स्ट तो हमारा न्यूक्लियस लार्जेस्ट है, मतलब इन 4 ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन हो सकता है ए या बी में से कोई हो सकता है। अब न्यूक्लियस के बाद देखें ए में प्रोटीन लिखा हुआ है। ठीक है, और बी में देखें राइबोसोम लिखा हुआ है। तो प्रोटीन लार्जेस्ट है या राइबोसोम? राइबोसोम्स कंटेन RNA एंड प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब राइबोसोम लार्जेस्ट है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्रोटीन, अमीनो एसिड, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर अगर पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा, आप उम्मीद है कि आप बता सकते हैं। स्मॉलेस्ट टू अगर लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट सेल डू नॉट हैव, प्लांट सेल्स के पास मोस्टली नहीं होते, क्या नहीं होते? ऑप्शन पे जाए, सेल वॉल तो होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन ए। बी देखें, लाइसोसोम जो है प्लांट सेल्स के पास नहीं होते। पेरोक्सिसोम्स तो होते हैं, इसका मतलब बी भी नहीं हो सकता। सी पे आए, सी में सेंट्रियोल प्लांट सेल्स में नहीं होते। साइटोस्केलेटन, पेरोक्सिसोम, सी भी नहीं हो सकता। डी देखें, फ्लैजिलम, सेंट्रियोल और लाइसोसोम, ये मैंने ऊपर भी बताया था कि सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में होते हैं, लाइसोसोम्स भी प्लांट सेल में दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इस तरह से फ्लैजिलम भी। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल आपको पता है कि वो मूव नहीं करते। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ये
तीनों स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली नहीं पाए जाते प्लांट सेल में। 8वां MCQs देखिए, फेगोसाइटोसिस इज़ द कॉमन करेक्टर ऑफ। फेगोसाइटोसिस जो है कॉमन करेक्टर है किसका, सिर्फ एनिमल सेल्स का है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, क्योंकि प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल जो है वो मोस्टली फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी शो नहीं करते। सो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बी एनिमल सेल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQs देखिए, ह्यूमन चीक सेल एंड अ स्पंजी मिजोफिल सेल। जो ह्यूमन के जो चीक सेल है ना हमारे, और जो स्पंजी मिजोफिल सेल्स है प्लांट के, ठीक है, मतलब जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम अ लीफ, आर एग्जाम अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने ह्यूमन की चीक सेल और जो लीफ में मिजोफिल सेल्स हैं उन दोनों को हमने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कॉमन इन बोथ आर। तो दोनों में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन होंगे, देखते हैं ऑप्शन। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ए हमारा ये है। बी देखें, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल। सेल वॉल तो ह्यूमन्स की बात हो रही है ना, तो इंसानों में तो सेल वॉल, इंसानों के जो सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में सेल वॉल है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए। सेल मेम्ब्रेन कॉमन होती है दोनों में, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। बहुत ही कॉमन MCQs है। मैं आपको जो इस तरह से MCQs ये जो मैं करवा रही हूँ ना, इससे आप तरीका भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम MCQs को जज कर सकते हैं, किस तरह से हम करेक्ट ऑप्शन को ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको ये जो है ना तरीका भी सिखा रही हूँ साथ में। अच्छा, 10th MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। कौन सा स्ट्रक्चर जो है नहीं पाया जाता एनिमल सेल्स में। इन 4 ऑप्शन में से देखें एनिमल सेल्स में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि नहीं पाया जाता। फर्स्ट है माइक्रोबॉडीज़ और हेटेरोगी, तो वही सेम MCQs है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये मैंने ऊपर भी आपको, ये 4th और 10th MCQs जो है वो सेम है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इस तरह की जो मैंने MCQ डिस्कशन और प्रोसेस और ट्रैकिंग ऑफ करेक्ट ऑप्शन, आपको जो मैंने एक तरीका सिखाया है कि आप करेक्ट ऑप्शन को ट्रैक कर सके, और किस तरह से आप MCQs को पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन की, ये सब मैंने एक प्रोसेस भी बता दी। और साथ में स्कैन के MCQs रिलेटेड टू टॉपिक क्या है, सेल और कंपैरिजन बिटवीन टिपिकल प्लांट एनिमल सेल्स के जो 10 MCQs थे मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किए, और मैंने आपको बताया भी कि इसके लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। सो काइंडली पूरी वीडियो जो है देख लीजिएगा, और कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जो है होपफुली आपको आंसर देती रही हूँ और दूँगी, ठीक है। सो काइंडली रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट जो है बहुत एग्जिट कर रहे हैं मुझ के, बहुत ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकती। सो थैंक्स टू ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो अल्लाह हाफ़िज़, और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा।